कैसी हो गुड़िया? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। तुम इतनी चुप क्यों हो? तुमने स्कूल में भी कभी कोई दोस्त नहीं बनाई और अब तो कॉलेज के 2 साल गुजरने को है, पर तुमने किसी लड़की से दोस्ती करना तो दूर, बात भी नहीं करती। सारा ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से ज़्यादा बात करना। पर गुड़िया, मैं तुम्हारे स्कूल लाइफ से साथ हूँ। तुमने तो कभी मुझे दोस्त नहीं बनाया, तुम दोस्त हो मेरी सारा। कैसी दोस्त यार, तुमने तो कभी अपनी कोई बात मुझे नहीं बताई। अगर मैं 4 दिन भी तुमसे ना मिलूँ तो तुम खुद भी आकर मेरा हाल नहीं पूछोगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पेपर्स की तैयारी कैसी है? गुड़िया ने बात बदली। मेरी तो तैयारी बस ठीक ही है यार, बस जब से मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हूँ दिल ही नहीं करता पढ़ने को, सारा आह भर कर बोली। गुड़िया को सारा की बात पर धचका लगा। ये बताओ तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? वैसे मेरे ख्याल में जितनी तुम हसीन हो, तुम पे तो हज़ारों लड़के मरते होंगे, सारा ने शरारत से कहा। गुड़िया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सारा प्लीज़, तुमने और कोई बात करनी है तो बताओ, वरना मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह सॉरी, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? सारा शर्मिंदा हुई। हाँ बहुत बुरी लगी, प्लीज़ आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना। कहीं तुम्हें इसलिए तो बुरा नहीं लगा कि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा हो, तुम्हें धोखा दिया हो? सारा ने सवालिया नज़रों से गुड़िया को देखा। जस्ट शट अप, तुम जैसी लड़कियों को मोहब्बत की बातों के अलावा कुछ और आता भी है, और भी बहुत से दुख होते हैं ज़िंदगी में। गुड़िया कहते हुए उठ खड़ी हुई और क्लास की तरफ बढ़ गई। आज सुबह जब वो कॉलेज आ रही थी तब आबिद और परवीन की लड़ाई हो रही थी। आबिद आज फिर छोटी सी बात पर परवीन की बेइज्जती कर रहा था और परवीन खामोशी से सुन रही थी। वो पहले घर की माहौल की वजह से परेशान थी और कुछ सारा की बातें ही ऐसी थी कि गुड़िया को गुस्सा आ गया। सर, ये आपने सुभान साहब की फाइल मंगवाई थी, सबा ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। थैंक्स, वलीद ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबा वापस मुड़ने लगी जब वलीद ने उसे मुखातिब किया। मिस सबा? जी सर। सबा वलीद की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जी हुई। ये मिस, वलीद को उसका नाम याद नहीं था, इसलिए बात अधूरी छोड़ दी। सर, आप कहीं माहम के बारे में तो नहीं पूछना चाह रहे? सबा ने सवालिया नज़रों से वलीद को देखा। जी, मैं उन्हीं के बारे में पूछने वाला था। जी सर, पूछिए। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, बस ये बताइए कब से ज्वाइन किया मिस माहम ने ऑफिस? सर, अभी 2 मंथ हुए हैं, सबा ने बताया। सही, चले ठीक है सर, मैं अब जाऊँ? जी मिस सबा, आप जा सकती है। सबा रूम से चली गई और वलीद माहम का नाम दोहराते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराया। गुड़िया, क्या हुआ, आज मूड क्यों ख़राब है तुम्हारा? जब से कॉलेज आई हो खाना भी नहीं खाया, यूं ही लेटी हुई हो, क्या बात है? अस्मा ने मोहब्बत से पूछा। आपा तुम बताओ, मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जो लड़कों को अपने पीछे लगाए? गुड़िया रोते हुए बोल रही थी। नहीं मेरी जान, तुम मेरी गुड़िया हो, बहुत ही मासूम। किसने कहा है तुम्हें? सारा ने, वो जो तुम्हारे साथ स्कूल में भी थी। जी जी आपा, वही मुझे ऐसा कह रही थी कि तुम जितनी खूबसूरत हो हज़ारों लड़के तुम्हारे पीछे होंगे। गुड़िया हिचकी उसे रोते हुए बता रही थी। अगली जो ऐसा कहे कहने दो, खुद को दूसरों से बचा कर रखो, बस भूल जाओ लोग क्या कहते हैं। अपना किरदार इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी गवाही दे। अस्मा उसे समझा रही थी। आप जितना मर्जी खुद को छुपा लो, पर इल्ज़ाम लगाने वाले लगा ही देते हैं। आसमा उसके जवाब पर खामोश हो गई। कुछ देर बाद जब गुड़िया चुप नहीं हुई तो आसमा फिर से बोली, अगर तुम अब चुप नहीं हुई तो मुझसे बात मत करना। आसमा जानती थी कि गुड़िया उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, नहीं रोती अब? गुड़िया ने आंसू साफ करते हुए बोली। पक्का? जी आपा पक्का। माँ हम? जी अम्मी। क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं अम्मी, रात से बुखार हो रहा है। उन्होंने माहम का पेशानी को छुआ जो बुखार से तप रही थी। माहम, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। ज़्यादा नहीं है? माहम की आवाज़ में एक अजीब सी अदासी थी। क्यों ज़्यादा नहीं है? अपनी हालत तो देखो, आंखें कैसे सूज रही है। अम्मा कुछ नहीं है, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आप प्लीज़ 1 कप चाय बना दे। और हाँ, मैं आप इसके लिए निकलूँ, पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। मेरी बच्ची आज मत जाओ, थोड़ा आराम कर लो। उनकी आवाज़ में इल्तिजा थी। अम्मी, कितनी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अगर ये भी छूट गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो उदासी से उसे जाते देख रही थी। गुड़िया, कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ थी? परवीन गुस्से से बोली। क्या है अम्मा? आज ही तो पेपर से फारिग हुई और सुबह से तुमने काम करवा करवा कर थका दिया है। गुड़िया उकता कर बोली। हाँ, मुझ पे कौन सा एहसान किया है? 2 साल तुझे कुछ नहीं कहा कि पढ़ रही है? बेचारी अस्मा ही लगी रहती थी कामों में, आज थोड़ा करवा लिया है तो माँ को बातें सुना रही है। तो तुम भी तो आज ही सारी कसर निकाल रही हो पूरे 2 साल की। अच्छा बस अब ज़्यादा बातें ना कर और जाकर छत से कपड़े ले आ, वरना तेरे अब्बा आ गए तो बोलेंगे। नहीं अम्मा, मैं छत पर नहीं जाऊंगी, तुम खुद ही डाल कर आई थी, अब तुम खुद ही लेकर आओ। माँ के आगे तो बड़ी जुबान चलती है, अभी तेरे अब्बा आएंगे तो उनसे भी ऐसा ही कहना। अच्छा अम्मा, जाती हूँ, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। गुड़िया बेजारी से कहते हुए छत पर चली गई और दिल में यही दुआ कर रही थी कि राहिल ऊपर ना हो,
पर कुछ दुआएं कभी कभार फौरन कबूल नहीं होती। गुड़िया कपड़े लेकर नीचे जाने लगी कि सामने राहील खड़ा हो गया। गुड़िया उसे देखकर एकदम चौंकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हटो मेरे रास्ते से। क्यों जान, ऐसे कैसे हट जाऊं? राहील अदली लोफरान अंदाज में मुस्कराया। अपनी बकवास बंद करो। ऊपर से तो गुड़िया उसे घूरते हुए बोली, पर दिल में एक खौफ भी था। अच्छा, वरना क्या कर लोगी? मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। राहील ने एकदम गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। अब चीखो, वो उसे घूरते हुए बोला। छोड़ो मेरा हाथ राहील। गुड़िया के हाथ से कपड़े जमीन बोस हो गए। आवाज बुलंद होने की वजह से घर में दाखिल होते आबिद के कानों में गई। आबिद ऊपर की तरफ भागा। सामने के मंजर से आबिद को झटका लगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? आबिद दौड़ा। राहील ने उसका हाथ छोड़ा तो गुड़िया आबिद की तरफ लपकी। चचा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखे क्या कर रही थी? मेरा हाथ पकड़ लिया था इसने। जरा शर्म नहीं आई इसे? राहील सफाई से झूठ बोल रहा था। झूठ मत बोलो अब्बा, इसने मेरा हाथ पकड़ा था। गुड़िया की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। आबिद, गुड़िया और राहील की आवाज़ें बुलंद होने की वजह से आसमा परवीन भी ऊपर को भागी। उधर से अमजद और कौसर भी ऊपर आ गए। चचा ये झूठ बोल रही है। मैं शाम को जब आपके घर आया तो उसने मुझे कहा था कि रात को मैं छत पर मिलूं, और अब जब मैं इससे मिलने आया तो मुझे कहती है तुम अब्बा से बात करो कि मेरी शादी तुमसे कर दे। और जब मैंने कहा कि मैं सुबह करूँगा, पर जब उसे लगा कि आप ऊपर आ रहे हैं तो इसने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया ताकि सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए और सब इसको भी गुनाह समझे। राहील झूठ को ऐसे पेश कर रहा था कि सबको एक एक हर्फ सच लगे। अब्बा ये झूठ बोल रहा है। मुझे तो अम्मा ने कपड़े उतरने भेजा था। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, पर अम्मा ने ज़बरदस्ती भेजा था। हाँ, गुड़िया ठीक कह रही है, मैंने ही इसे कहा था। अपनी बकवास बंद करो। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है जो ये रातों को ऊपर राहील से मिलने आई है। आबिद परवीन पर चिल्लाया। और तुम गुड़िया मुझे सच सच बताओ, ये सच कह रहा है या नहीं? इससे पहले कि गुड़िया कुछ बोलती, कौसर फौरन बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा झूठ बोलता है? जैसे परवीन ने अपने हुस्न से तुम्हें फंसा लिया था, ये भी तो उसकी ही बेटी है। कौसर गुड़िया को हकारत से देखते हुए बोली, तो ठीक है, मैं कल ही इन दोनों का निकाह कर दूंगा। अब आप? गुड़िया ने बेयकीनी से बाप को देखा और राहील आराम से खड़ा अब तमाशा देख रहा था। जब करो दिल तो चाह रहे तो मैं यही दफन कर दूं। तुम्हें हया नहीं आई बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? अब्बा, गुड़िया ने कुछ नहीं किया। जो भी किया है मैंने किया है। मैंने ही राहील को ऊपर बुलाया था। अब अंधेरे की वजह से उसे लगा कि मैं हूँ, इसलिए उसने गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। अब आपके डर से सारा इल्ज़ाम गुड़िया के सर डाल दिया। गुड़िया नहीं, मैं राहील से शादी करना चाहती हूँ। आसमा आबिद की आंखों में आंखें डालकर बोली। आसमा के बोलने पर सब एकदम सख्ते में आ गए। राहील को भी अपने सारे प्लान पर पानी फिरता महसूस हुआ।